साल 2026 में माघ माह की चतुर्थी तिथि का व्रत कब किया जाएगा? 6 जनवरी या 7 जनवरी? इस दिन क्या ऐसा करें कि भगवान गणपति जी की कृपा प्राप्त हो? ओम श्री गणेशाय नमः। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है और फलाहार करके भी आप इसको रख सकते हैं। इसमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है, आप जल, फल, दूध ये सब ले सकते हैं। लेकिन चतुर्थी का व्रत जो है तभी संपूर्ण माना जाता है जब चंद्रमा को उदय होने के बाद अर्घ्य दिया जाता है रात को। तो इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर हो रहा है। तो जो व्रत रखा जाएगा इस साल 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में भगवान गणपति जी की पूजा कर सकट चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा को भी अर्घ्य देना बहुत ज़रूरी होता है। बिना अर्घ्य दिए हुए ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस साल सकट चौथ पर अश्लेषा नक्षत्र प्रीति योग का संयोग भी रहेगा। इस कारण इस बार सकट चौथ का व्रत जो है बहुत ही फलदायी रहेगा। सकट चौथ यानी तिलकुटा चतुर्थी को लेकर के ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीज़ों का भोग भगवान गणपति जी को विशेष तौर से लगाया जाता है। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए। भगवान गणपति जी को इस दिन जो है तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। इस दिन भगवान गणेश जी की व्रत कथा सुनते हुए दूर्वा हाथ में लेकर के व्रत कथा को सुने। थोड़े से तिल हाथ में लें, तब भगवान गणपति जी की व्रत कथा को सुने। और इस दिन तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है, अर्थात तिल को भूनने के बाद उसमें गुड़ को भी कूट कर करके और उसको प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। उसमें आप और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, और भगवान गणेश जी को उसे भोग लगाएं। और गणपति जी और माँ चौथ की मूर्ति को स्थापित करें। सबसे पहले उनके सामने धूप, दीप, चंदन, रोली, लाल फूल चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। मोदक और तिल गुड़ के लड्डू उन्हें अर्पित करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत को खोलें। ओम श्री गणेशाय नमः।